हेलो बच्चों, इजी इंग्लिश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पोएम देख रहे हैं द नोबल नेचर। ये पोएम है बेन जॉनसन की लिखी हुई, और बेन जॉनसन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 1573 से लेके 1637 तक इनका लाइफ टाइम था। वो वर्सेटाइल थे, डोमिनेटिंग लिटरेरी पर्सनालिटी नोन एज अ प्ले राइट। वो नाटककार थे, पोइट थे, एक्टर थे और क्रिटिक थे। क्रिटिक बोलते हैं आलोचक को। 17th सेंचुरी के वो एक ब्रिलियंट क्लासिक और रियलिस्टिक कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। आइडेंटिफाइड मतलब पहचाने जाते हैं। हिज मेमोरेबल कॉमेडीज आर वॉल्पॉन, द अल्केमिस्ट एंड द साइलेंट वुमन। ये इनकी मुख्य कॉमेडीज़ थी। कॉमेडी होती है सुखांत, जिसका अंत सुख में होता है, उसे कॉमेडी कहते हैं। हमारी जो पोएम है नोबल नेचर, वो इनकी लिखी हुई है। आइए हम लोग उसको देखें। नोबल नेचर, श्रेष्ठ प्रकृति, उदात्त प्रकृति, यानी प्रकृति के बारे में हम इसमें जानेंगे। हमारा जो प्रकृति है उसमें क्या क्या खास बात है। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री, एक पेड़ के समान बढ़ जाना। इन बल्क, बहुत बड़े अमाउंट में, बहुत लार्ज रूप में। डॉथ मेक मैन मैटर बी। डॉथ मीन्स है, ये एंशंट इंग्लिश में डज को डॉथ कहा था। ओके, तो जहाँ पे भी डॉथ आएगा हम लोग समझेंगे डज है ये। तो एक पेड़ के समान बढ़ना और बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में मैन के लिए बेटर नहीं होता। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी इंसान के लिए एक पेड़ के समान बहुत ज़्यादा बढ़ जाना बेटर नहीं होता। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, या फिर एक ओक ट्री के समान। यहाँ पर दो सिंबल लिए हैं पोइट ने। एक तो ओक ट्री, ओक एक वृक्ष होता है, बहुत सालों तक जीता है। और दूसरा सिंबल आएगा अभी। तो जिस प्रकार ओक ट्री खड़ा रहता है लगभग 300 साल तक, उसकी उम्र होती है 300 साल तक। तो एक ओक का वृक्ष लगभग 300 साल तक जीवित रहता है और अंत में एक लट्ठर होकर के, एट लास्ट मीन्स अंत में एक लट्ठा सा बन के, सूखा बिना पत्तों का, बाल्ड होता है गंजा। यहाँ पे गंजे के लिए, पेड़ के लिए मतलब है बिना पत्तों का, अर्सियर बिखरा हुआ होके गिर जाता है। गिरने की इंग्लिश है फाल। अंत में इस प्रकार की स्थिति में आके गिर जाता है। दूसरा सिंबल है ए लिली। लिली एक फ्लावर होता है और उसकी उम्र होती है एक दिन, अ डे। सिर्फ एक ही दिन का फ्लावर होता है लिली। सोचिए आप, इस फेयर फ्लावर इन मई, जो कि मई में उगता है। ऑल्दो इट फॉल एंड डाई दैट नाइट, हालांकि ये गिर जाता है और मर जाता है उसी रात्रि को। इट वॉज द प्लांट, लेकिन ये वो पौधा था। एंड फ्लावर ऑफ लाइट, और इसको क्या कहा जाता है? रोशनी का पौधा। रोशनी का पौधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने इतने कम समय में लोगों को बहुत खुशी दे दी होती है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, ये रोशनी को प्रदान करने वाला पौधा है, फूल है। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, हम छोटे छोटे अनुपातों में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम लोग सुंदरता को देखते हैं। यानी हम छोटे छोटे रूपों में सुंदरता देखते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट बी, और छोटे छोटे रूप में ही, छोटे छोटे मापन में ही जीवन परफेक्ट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारी लाइफ को परफेक्ट बनाने की बात है इस पोएम में। इन दो सिंबल्स के द्वारा, ओक और लिली के द्वारा, लेखक ने हमारे जीवन को कैसा बनाने की कोशिश की है? परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। द नोबल नेचर पोएम को और अच्छे से याद करने के लिए हमें दोनों सिंबल को अपनी कॉपी में इस टाइप में पार्ट करके लिखना चाहिए, और ये बोर्ड पे भी इसी प्रकार से हम सीखते हैं। ओक की क्वालिटीज़ हम यहाँ मेंशन करते रहेंगे और लिली की क्वालिटीज़ यहाँ मेंशन करेंगे। तो हमें डायग्राम को देखते ही याद हो जाएगा कि लिली की क्या क्वालिटी है और ओक की क्या क्वालिटी है। ओक की क्वालिटी ये है कि वो अनइम्प्रेसिव है, वो किसी पर भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ता। मीनिंगलेस है, यानी मीनिंगलेस का मतलब है उसका कोई अर्थ नहीं है उसके जीवन का। उसका जीवन लॉन्ग लाइफ है, इतना लंबा जीने के बाद भी वो मीनिंगलेस ही है। इसके अलावा वो ब्यूटीफुल भी नहीं है। लिली बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है, फुल ऑफ ब्यूटी लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं। इसके साथ ही इसका जस्ट अपोजिट हमें करना है, अनइम्प्रेसिव तो इम्प्रेसिव। मीनिंगलेस का अपोजिट हमें क्या लिखना है? मीनिंगफुल।
यानी इसका जीवन सार्थक है। लॉन्ग लाइफ तो इसका अपोजिट क्या है, शॉर्ट लाइफ। अगर इस हिसाब से हमने याद कर लिया तो बेटा हम लोग पोएम कभी नहीं भूलेंगे। और एक लाइन और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो और देख लीजिए पोएम में, वो भी हमारी थीम की बहुत सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। वो है वी लिव इन डीड्स नॉट इन ईयर्स। ये इतनी सी लाइन हमें याद और करनी चाहिए कि हम कर्मों से जीते हैं न कि सालों से। हमारी बड़ी लंबी उम्र का कोई महत्व नहीं है यदि हमारे काम अच्छे नहीं हैं। तो हमारे काम अच्छे होने चाहिए, जीवन चाहे छोटा ही हो। ओके, समझ आ गया होगा।